प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग कृषि गणित का प्रश्नावली 4.1 पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। इस पे कुछ आधारित फार्मूला है, उसको आपको जानना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे यनवा पद पढ़े थे। वह था प्रथम पद a प्लस n-1 इंटू डी, यह दिया हुआ था। अब इसमें है n पदों का योगफल। कोई श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला होता है n पदों का योग। यह होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह डी होता है n-1, ये ब्रैकेट में है, उसके बाहर डी है। डी जो है सर्वांतर है। तो ये फार्मूला है, आपके बुक में दिया है, आप उसको याद कर लेंगे। और सभी बच्चे कृषि गणित के जो भी उदाहरण दिया है, जो भी बोर्ड में पूछा है या अंशाल में पूछा है, उसको आप निश्चित रूप से लगाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 4.2 का हल पढ़ें। ये पहला दिया हुआ है 1/7 धन 1 धन 6/7 धन 5/7 एंड जी सो ऑन। 16 पदों तक योगफल इसका निकालना है, 16 पदों तक। तो इसका हल देखें। श्रेणी दिया हुआ है, तो इसको हम साधारण भी में बदल लेंगे। 7 × 7 = 8/7, फिर एक सब उसी तरह से रहेगा। 16 पदों तक लिखना। ए जो है प्रथम पद का मान 8/7, डी निकालना है तो दूसरा पद 1 है और पहले पद को घटा देंगे तो -1/7 हो जाएगा। n का मान 16 है। अब फार्मूला हम लिखेंगे कि n पदों का योग यानी Sn, यस क्या है, सम है, सम। तो Sn लिखा गया है। तो फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब जो भी मान हमारा प्रथम पद है, डी का है, n का है, इसमें हम रख लेंगे। तो इसको रखेंगे तो हमारा जो है क्या मिलेगा, 128/7 माइनस 120/7 मिल जाएगा। इसको हल करें तो, और इस तरह से आपका 8/7 जो है मिलेगा। और इसको संयुक्त भिन्न में बदलना चाहें तो 1/7 होगा। तो इसको आप नोट कर लें। तो इसका दूसरा और तीसरा जो है इसी तरह से आप इसको हल करेंगे पहले की तरह से। चौथा भी उसी तरह से होगा, लेकिन आप देख लें यक्ष के रूप में दिया, इसको बता देते हैं चौथे को। चौथा देखिए, ये श्रेणी दे दिया गया है x - x - 3x को x पदों तक, कहाँ तक, x पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो a का मान जो है इसमें x दिया है प्रथम पद, d का मान निकालना है तो -x में से x को घटा देंगे तो -2x हो जाएगा। और n का मान जो है x हो गया। बस वही प्रक्रिया करनी है। n पदों का योगफल का फार्मूला लिखेंगे और इसमें जो है हम रख देंगे, ये n का मान रख देंगे, d का मान रख देंगे और यहाँ n का x हो जाएगा। और ब्रैकेट जो है जो बड़ा वाला है उसके अंदर छोटा वाला तोड़ देंगे तो यह मिलेगा 4x - 2x² हो जाएगा। और 1/2 से अंदर गुणा कर देंगे, x/2 से अंदर गुणा करेंगे तो यह x पदों का योग ये मिलेगा। तो इसको आप नोट कर लें। इसका पांचवा देखें, a+1 a+3 a+5 को n पदों तक जो है इसका योगफल निकालना है।
तो उसी तरह से यह भी होगा। तो इसका प्रथम पद a+1 हो जाएगा। d निकालना तो a+3 में से a+1 घटा देंगे और n का मान यह नहीं होगा, तो उसी तरह से इसको आप स्वयं करेंगे। इसका छठा और सातवां बिल्कुल एक ही जैसे है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसको आप जो है देखें, छठवें का हल उसी तरह से सातवां आप कर लेंगे। छठा देखिए, ये श्रेणी दिया है 17, 15, 13। तो कह रहा है कि n पदों का योग 72 के बराबर है श्रेणी का। तो कितने पदों का योगफल 72 है पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे कि n पदों का योगफल जो है 72 के बराबर है। तो a अब क्या हो जाएगा, 17 हो गया। d जो है 15 - 17 बराबर -2 हो गया। तो n पदों का योगफल का फार्मूला लिखेंगे और इसमें लिख लेंगे। तो इस तरह से a 72 बराबर 17n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 होगा, n हो जाएगा। तो अब n के रूप में ये वर्ग समीकरण हो जाएगा। देखिए, n स्क्वायर माइनस 18n अधन 72, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो मिलेगा। अब n स्क्वायर का गुणांक जो है 1 है और यहाँ धन 72 है, तो इसका गुणा करेंगे धन 72 होगा। तो दो इसका ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका गुणा करने पर, जोड़ने पर 18 हो जाए, गुणा करने पर 72 हो जाए। तो वह 12 × 6 = 72 है, 12 धन 6। तो इस तरह से इस -12n अधन 6n -6n अधन 72, इसका हल करेंगे तो n -12 और n -6 आएगा इसका गुणनखंड। तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 6 अथवा बराबर 12, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका आंसर 6 और 12 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। आठवां है, देखिए, कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का योगफल n पदों तक ज्ञात कीजिए जिसका यमवा पद दिया हुआ है 5m धन 4। तो इसको आप देखें, इसका हल। तो आठवां दिया है, यमवा पद दे दिया गया है। यम के जगह 1 अगर रखते हैं तो हमको 1 पदों का योगफल मिलेगा, यानी प्रथम पद मिल जाएगा। तो यह 9 हो गया। यम के जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 पदों का योगफल मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा। योगफल नहीं दिया है, यमवा पद दिया है। तो यमवा पद दिया है तो यम के जगह 1 रखेंगे तो प्रथम पद मिल जाएगा। यम के जगह 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिलेगा। तो यह 14 हो जाएगा। अब सार्वधातुक डी निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो यह डी का मान 5 हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला जो होता है n पदों का योग, इसमें हम रख देंगे। तो n/2 2a, एक जगह 9 प्लस n - 1 इंटू डी के जगह 5 रख देंगे। तो देखें, तो उसको हल करते हुए चलेंगे तो यह मिलेगा 13 + 5n n/2, या n/2 5n को पहले लिख लेंगे 13, यह इसका n पदों का योग हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। इसका 9वां देखिए, उस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है जिसका पहला पद दिया है और n पदों का योग दिया हुआ है। तो इसका हल देखें। पहला पद जो है ये दिया है, इसको कैपिटल ए मान लें हम। पहला पद कैपिटल ए, n पदों का योग ए दिया हुआ है an²। अगर n का मान 1 रखते हैं तो 1 पदों का योग मिलेगा, यानी प्रथम पद होगा वह। ठीक है। n के जगह 2 रखते हैं तो 2 पदों का मिलेगा, यानी पहले और दूसरे पदों का योग मिलेगा, वह है 49। अब दूसरा पद हम निकालना चाहते हैं
तो दो पदों के योग में से हम पहले पद को घटा देंगे तो ये दूसरा पद मिल जाएगा 3a। अब पहला पद हमारा a है, पहला पद a हो गया और दूसरा पद 3a हो गया। तो सर्वांतर d हम निकाल सकते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो d का मान 2a मिल जाएगा। इसको नोट करें। उसके बाद से हमसे पूछा जा रहा है n वां पद पूछा जा रहा है। तो n वां पद का फार्मूला हम लिख देंगे और इसमें a का मान हमारा जो आया था यही था और d का मान 2a है, तो इसमें हम रख देंगे तो यह हो जाएगा 2n - 1 इंटू a। तो इसको आप नोट कर लें। 10वां देखें। 10वां कह रहा किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 101 दिया है, 5वां पद दिया है, तो 101 पदों का योग फल ज्ञात करें। इसका हिंट आपको दे दे रहे हैं, आप इसको कर लेंगे। पहला पद a बराबर 101, 5वां पद का फार्मूला लिखेंगे यानी n वां पद a + n - 1 इंटू b। उसमें n वां पद के जगह 93 रखेंगे, a का मान 101 दिया ही है और n के जगह 93 रख लेंगे और d का मान इससे निकल जाएगा। ठीक है, इससे d का मान निकल गया, यहाँ a दिया ही है तो 101 पदों का योगफल जो है हम निकाल सकते हैं n/2 2a + n - 1 इंटू d। इसी में ये मान हम रख देंगे। तो इसको आप स्वतः करेंगे। अब 11 नंबर का प्रश्न आप देखें। किसी श्रेणी का m वां पद दिया है 2m + 3, श्रेणी का 5वां पद और इसी पद से प्रारंभ कर 12 पदों का योग ज्ञात करो। देखिए m वां पद दिया है तो इससे पहला, दूसरा, तीसरा पद हम निकाल सकते हैं। हमको a और d की ज़रूरत है तो पहले दूसरे तक निकालें तब भी d निकल जाएगा। उसके बाद से श्रेणी का 5वां पद, तो श्रेणी का 5वां पद हम निकाल लेंगे फार्मूले से। जब निकल जाएगा तो 5वां पद ही इसके लिए प्रथम पद होगा। यह 5वां पद ही जो है इस पद के लिए, जो 12 पद तक दिया है उसके लिए 5वां पद प्रथम पद हो जाएगा। तो इसका हल आप देखें। तो देखें m वां पद यहाँ दिया हुआ 2m + 1, m बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम पद मिलेगा, m बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा 7। सार्वंतर हमको चाहिए तो 7 में से 5 घटा दिए, 2 मिल गया। a और d मिल गया तो 5वां पद हम निकाल सकते हैं। देखें तो 5वां पद का फार्मूला है, n वां पद के फार्मूले में रखेंगे a + n - 1 इंटू d। तो a की जगह 5, n के जगह 5 रखेंगे तो यह 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 13 हो जाएगा 5वां पद। यह जो 5वां पद है तो हमको 5वां पद मिल गया। तो जो अगला 12 पद होगा उसके लिए यह 13 जो है प्रथम पद होगा। तो हमारा प्राप्त श्रेणी क्या हो जाएगा 13, और डी कितना आया था 2 आया था, तो इसमें 2 जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मिलता जाएगा। 13, 15, 17, 19, 20 सो ऑन। यही श्रेणी हमको मिल गया। इसी श्रेणी के 12 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी के अनुसार प्रथम पद क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और डी जो है 2 था ही। तो n पदों के योग में a और d का मान इसमें रख देंगे तो यह हो जाएगा 288। इसको आप नोट कर लें। इसका 12 नंबर का क्वेश्चन देखें। दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 4n - 3 है तो पहले 10 पदों का योग ज्ञात करें। तो कुछ करना नहीं है, n के जगह 1 रखेंगे तो प्रथम पद मिलेगा, n के जगह 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिलेगा और फिर d निकाल लेंगे। दूसरे पद में से पहले घटा के d निकाल लेंगे तो 10 पदों का योग का फार्मूला लिखेंगे n पदों का, और उसी में a और d रख लेंगे और n के जगह 10 रख लेंगे तो इसका हल हो जाएगा। इसको आप लोग स्वतः करेंगे।
13 नंबर का क्वेश्चन जो है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दे दिया है 103 और सातवां पद 91 दिया है, तो इस श्रेणी के 101 पदों का योग ज्ञात करें। अभी ये जो हम हिंट दिए हैं 10वें नंबर का, उसी तरह से बिल्कुल है। तो यह प्रथम पद हो जाएगा। 7वें पद के फार्मूले से आपका डी निकल जाएगा, ए और डी निकल जाएगा, तो ये आप निकाल सकते हैं, उसी तरह से है। तो इसको भी आप स्वतः करेंगे। 14 नंबर का प्रश्न आप देखें, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12, सर्वांतर 4 और n पदों का योग जो है 132 है, तो n का मूल्य बताना है। तो इसका हल आप देखें। तो 14 नंबर का प्रश्न आप देखें, प्रथम पद जो है इसका 12, सर्वांतर डी, n पदों का योग ये दिया हुआ है 132 प्रश्न में दिया है। तो n पदों के योग में हम ये सब मान रख लेंगे, ठीक है। तो ये वर्ग समीकरण बनेगा। वर्ग समीकरण बनेगा तो यानी इतना मिलेगा, तो 2 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, तो यह हो जाएगा। और फिर n स्क्वायर का गुणांक 1 है और 66 -66 हो जाएगा। तो 11 छक्के 66, 11 में 6 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से अगला लाइन यह होगा। तो इसमें से n कॉमन हो जाएगा और यहाँ भी 6 कॉमन होगा, तो दोनों जगह से n+11 कॉमन होगा, यहाँ n-6 बच गया बराबर 0। अब यदि n+11 0 करते हैं तो n का मान ऋणात्मक होता है, यह असंभव होगा या अग्राह्य होगा, तो यह n का मान ऋण 11 नहीं होगा। यदि n-6 बराबर 0 करते हैं तो n का मान 6 आएगा, यही इसका मूल्य होगा, n का मान होगा। तो आप नोट कर लें। तो इस प्रश्नावली का और जो शेष प्रश्न है इसका हल जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और इस समांतर श्रेणी से अगर कोई समस्या आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देंगे। थैंक यू।